जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ये बड़ी टीका है, विशाल काय टीका है, 7 भागों में छपी हुई है। तो वो टीका के का यहाँ गुणगान है। ऐसे ये 2 बहुत सुंदर श्लोक मैंने आपको आचार्य विद्यानंद स्वामी से संबंधित मंगलाचरण के सुनाए। एक बार फिर से इनका पाठ करता हूँ। बहुत सरस और बहुत सार गर्भित श्लोक हैं। जीया निरस्त निःशेष सर्वथैकांत शासनम सदा श्रीवर्धमानस्य विद्यानन्दस्य शासनम सजयतु विद्यानन्दो रत्नत्रय भूरिभूषणः सततं तत्त्वार्थार्णवतरणे सदुपाय प्रकटितो येन। इसके अलावा भी बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि जो अन्य आचार्यों ने आचार्य विद्यानंद स्वामी के बारे में लिखे हैं। जैसे कि अपन आचार्य समंत भद्र के बारे में अन्य आचार्यों द्वारा लिखित श्लोकों को पढ़ते थे, ऐसे ही आचार्य विद्यानंद स्वामी के गुणगान भी परवर्ती अनेक आचार्यों ने किए हैं और वे भी जानने योग्य हैं। जैसे एक वादिराज सूरी हुए हैं, बहुत बड़े महान आचार्य 11वीं शताब्दी में। उन्होंने पार्श्वनाथ चरित लिखा है। उस पार्श्वनाथ चरित में एक श्लोक लिखा है, ऋजु सूत्रम स्फुरत रत्नम विद्यानंदस्य विस्मयः शृण्वतामप्यलंकारम दीप्तिरंगे सुरंगति। कितना सुंदर श्लोक है। देखो कैसे हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य जिनकी महिमा गाते हैं। आप सोचो आज हमको और आपको उनकी कितनी महिमा आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये विस्मय की बात है, ये बहुत बड़ा संसार का विस्मय है, आश्चर्य है कि आचार्य विद्यानंदी के ग्रंथों को सुनने मात्र से ही, उनके नाम स्मरण से ही अंगों में दीप्ति आ जाती है। अष्ट सहस्री का नाम भर कोई सुन ले तो लगेगा ओ हो। जिसका नाम सुनने मात्र से आनंद आ जाए, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ओ हो, जिसके नाम सुनने मात्र से अंगों में दीप्ति आ जाती है, ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं। तो फिर जो उनको धारण कर लेते हैं उनकी तो कहना ही क्या। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और अष्ट सहस्री, ये तो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिन शासन के मानो 2 पिलर ही हैं बहुत बड़े। इनका योगदान और इनका मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। ऐसे विशाल काय, एक एक पंक्ति में बहुत गंभीर भाव भरे हुए ऐसे ऐसे ये ग्रंथ हैं।
क्या इनकी महिमा में कुछ भी कहें तो सूर्य को दीपक दिखाना है। अष्टसहस्री 3 भागों में प्रकाशित हुई है। हस्तिनापुर से हिंदी अनुवाद ज्ञानमती माता जी ने किया है। वो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, इसके 7 भागों का अनुवाद पहले पंडित माणिक चंद जी ने किया था और सोलापुर से प्रकाशित हुआ था। और अभी इसका हिंदी अनुवाद आरिका सुपार्श्वमती माता जी ने किया। और ये ग्रंथ है, ये 7 भागों में छपा हुआ है और जोधपुर से छपा है। ऐसे बहुत सारे ये ग्रंथ देखने लायक हैं। इनके दर्शन मात्र से आनंद होता है। इनके नामोच्चारण, ये ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है, पावन मेरे पान भये तुम परसते। माने जिनको छूने से हमारे हाथ पवित्र हो जाए, जिनको बोलने से हमारी रसना पवित्र हो जाए, जिनको देखने मात्र से हमारी आंखें पवित्र हो जाए, ऐसे सुंदर ग्रंथ रत्नों को वे लोग बहुत अभागे हैं जिन्होंने इन ग्रंथों के दर्शन नहीं किए। हमारी समाज में आज भी लाखों लोग ऐसे पाए जाते हैं। ये बहुत खेद का विषय है कि इन ग्रंथों के दर्शन भी नहीं करने वाले पाए जाते हैं। वे कैसे जैन हैं? ऐसे इन ग्रंथों को दर्शन करना चाहिए और इसीलिए मैं आपको इन सब के दर्शन करा रहा हूं। ये अष्टसहस्री है, प्रणाम करने लायक ग्रंथ हैं। ये तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है और ये युक्त अनुशासनालंकार है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 3 बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है। 3 बड़ी बड़ी टीकाएं। एक टीका का नाम है देवागमालंकार, माने अष्टसहस्री। अष्टसहस्री कहो चाहे देवागमालंकार कहो चाहे आप्त मीमांसा अलंकार कहो, तो एक तो ये ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। मैं कितनी महिमा गाऊं, मेरा रोम रोम उछल रहा है। तो 3 टीका ग्रंथ लिखे हैं। कोई पूरे ना पढ़े तो मेरा सबसे निवेदन है, अरे इनके एक एक 2-2 पेज तो पढ़ो, एक एक 2-2 पेज तो पढ़ो। आजकल तो सब ऑनलाइन उपलब्ध है। इनकी प्रस्तावनाएं तो पढ़ो, देखो तो सही। अरे आज बहुत सारे विद्वान भी इन ग्रंथों के पाठी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कैसी कैसी इनकी महिमा है। मैंने आपको बताया था कि एक बार गणेश प्रसाद वर्णी ने एक ब्राह्मण विद्वान अंबिका दास शास्त्री से अष्टसहस्री पढ़ी थी और अष्टसहस्री पढ़ने के बाद उन्होंने अपने पास में जो भी प्रॉपर्टी थी एक अंगूठी के रूप में वो उनके चरणों में रख दी और ये कहा कि आपने मुझे जो अष्टसहस्री का ज्ञान दिया है उसके बदले में मैं आपको क्या चढ़ाऊं। मेरे पास 3 लोक का राज्य होता तो मैं वो भी आपके चरणों में समर्पित कर देता। अभी हमने आप्त मीमांसा पढ़ी है 110 कक्षाओं में और आप सब इस बात के साक्षी हैं, इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि आप्त मीमांसा में हमने कितना कुछ पाया है। वो नहीं पढ़ते तो हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी कमी रह जाती। आप्त मीमांसा में ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई उपाय तत्व, कोई उपेय तत्व,
कोई कारक तत्व, कोई ज्ञापक तत्व छूटा नहीं, और कितनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने बना के दी है, जैसी वास्तव में जैन शासन में बनी है। उस व्यवस्था को उन्होंने समझाकर जो हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है, उसी आप्त मीमांसा ग्रंथ की ये अष्टसहस्री टीका है। और श्लोक वार्तिक का तो कहना ही क्या, इतना विशाल काय 5000 पृष्ठों का ये ग्रंथ, एक एक लाइन में ऐसे गहरे न्याय भरे हैं। ऐसा दरबारी लाल कोठिया ने लिखा है कि मुझे तो पूरे भारतीय दार्शनिक साहित्य में, सुनना जरा, दरबारी लाल कोठिया जो न्याय शास्त्र के धुरंधर विद्वान थे, उन्होंने लिखा है कि मुझे तो पूरे ही भारतीय दार्शनिक साहित्य में तत्वार्थ श्लोक वार्तिक की बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं दिखाई देता। ऐसे इसकी विशालता ही नहीं, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और अष्टसहस्री में ऐसे ऐसे प्रमेय हैं, कदाचित आज आप अष्टसहस्री और श्लोक वार्तिक को जैन साहित्य से निकाल दो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ेगा। हजारों प्रश्नों के उत्तर गायब हो जाएंगे। हजारों प्रश्नों के उत्तर यदि कहीं पाए जाते हैं तो वो इन ग्रंथों में पाए जाते हैं। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी का एक तो ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने 3 ग्रंथों की टीका लिखी। एक आप्त मीमांसा जिसका नाम अष्टसहस्री है, दूसरी तत्वार्थ सूत्र टीका जिसका नाम तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है, और तीसरी टीका युक्त अनुशासनालंकार जो कि आचार्य समंत भद्र का एक ग्रंथ है, युक्त अनुशासन। उस युक्त अनुशासन की भी उन्होंने टीका लिखी। तीनों का नाम अलंकार है। ये 3 तो उनके टीका ग्रंथ हैं। इन 3 टीका ग्रंथों के अलावा उन्होंने 6 ग्रंथ मौलिक लिखे हैं। मौलिक ग्रंथों, देखो हमको हमारे पूर्वजों क्या क्या हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए, हम कितनी पढ़ पाए, पर उनका नॉलेज तो हो थोड़ी। हमको दुनिया घूमने की, दुनिया देखने की, जाने क्या क्या इच्छा होती है। हमारे पूर्वजों के इन खजाने का हमको कहीं होश नहीं है। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 6 ग्रंथ स्वतंत्र लिखे हैं। मौलिक ग्रंथ हैं 6। वो 6 ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है आप्त परीक्षा। ये आप्त परीक्षा ग्रंथ है। इसका बहुत सुंदर संपादन डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया ने किया है। वीर सेवा मंदिर से छपी है। बहुत बढ़िया आप इसकी प्रस्तावना पढ़ लोगे तो दंग रह जाओगे। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कैसे एक एक बात को समझाया है, क्या उनकी तर्क क्षमता है इसको, और क्या उनका आचार्य विद्यानंद स्वामी का अन्य दर्शनों के लेखकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, बाद के जैन लेखकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये सब पढ़ना हो, समझना हो तो ये ग्रंथ की प्रस्तावना भरी आप पढ़ लो तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। उन्होंने इसमें बताया है कि जैसे माणिक्य नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख में लिखा कि प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्यय, ये बात सबसे पहले आचार्य विद्यानंदी ने प्रमाण परीक्षा में लिखी है। प्रमाणादिष्ट संसिद्धि,
अन्यथाति प्रसंगतः। ये इसी पंक्ति को लेकर माणिक नंदी महाराज ने परीक्षा मुख प्रारंभ किया। तो इन लोगों के, इन महान आचार्यों के, नैयायिकों के, आचार्य विद्यानंद, अकलंक, ये नहीं होते तो जैन दर्शन पर बहुत आक्रमण होते। आज उसको सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन होता, लेकिन इन दिग्गज नैयायिकों ने बहुत अच्छे से कुवादियों के तर्कों का खंडन किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके मौलिक ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम है आप्त परीक्षा, दूसरे ग्रंथ का नाम है पत्र परीक्षा। ये पत्र परीक्षा है। पत्र परीक्षा क्या है? पत्र माने क्या? पहले शास्त्रार्थ लिख कर करते थे। पहले शास्त्रार्थ होता था। देखो, अपन निराकरण की चर्चा कर रहे थे। बहुत पवित्र मन के होते हैं दार्शनिक। दार्शनिकों को कभी ये परवाह नहीं होती कि मेरी बात कट जाएगी। बस इतनी परवाह होती है कि जो भी कहा जाए ईमानदारी से कहा जाए। एक ही चिंता है, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। तो उस ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए ये पत्र लिखने का विधान था। आपने कुछ कहा, हम जो मौखिक चर्चा करते हैं ना, उसमें बहुत बातें स्लिप हो जाती है। आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, क्या वाक्य, मेरा मतलब यही था, वो था, ऐसे हम करते रहते हैं तो सही निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए पहले लिख करके तत्व चर्चा की जाती थी, ताकि वो तत्व चर्चा प्रामाणिक हो, अच्छी हो। तो वो ग्रंथ का नाम है पत्र परीक्षा, जिसमें पत्र कैसे लिखा जाता है इसकी भी कला है। कैसे, क्या प्रतिज्ञा है, क्या हेतु है, ये सब बहुत सुंदर। वादी का क्या कथन है, प्रतिवादी का क्या कथन है, सब बहुत व्यवस्थित ढंग से बताया जाता था। ये अमूल्य धरोहर हैं जैन साहित्य की, इसलिए मैं आपको इनका परिचय करा रहा हूं। इसके अलावा एक ग्रंथ है, तीसरा ग्रंथ है सत्य शासन परीक्षा। ये सत्य शासन परीक्षा भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है। और ये क्या है, इसकी चर्चा अपन आगे अभी थोड़ी देर बाद करने ही वाले हैं, इसलिए अभी इसके बारे में और बात नहीं। इसके अलावा एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है प्रमाण परीक्षा। देखो, परीक्षा 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 नाम के ग्रंथ हैं ये बहुत सारे। कितने परीक्षा प्रदानी आचार्य थे और जैन जनता को उन्होंने परीक्षा प्रदानी बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया होगा, ये इन ग्रंथों के नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं। प्रमाण परीक्षा, प्रमाण परीक्षा को देख कर ही परीक्षा मुख बनाया गया है ऐसा लगता है। जब दोनों ग्रंथों को तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो उस प्रमाण परीक्षा में प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाण के भेद कितने होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, प्रमाण का विषय क्या है, फल क्या है, ये सारी चर्चा इस प्रमाण परीक्षा में पाई जाती है। इसके अलावा उनका एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र, उस ग्रंथ में 30 कारिकाएं हैं। 30 कारिकाएं हैं पार्श्वनाथ स्तोत्र। और इस पार्श्वनाथ स्तोत्र में बिल्कुल आप्त मीमांसा वाली स्टाइल में भगवान की परीक्षा है, उनके वीतरागता। देखो, ये पार्श्वनाथ स्तोत्र नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई
पार्श्वनाथ भगवान की हम जैसे तुमसे लागी लगन पढ़ते हैं या और पार्श्वनाथ की स्तुतियां होती है, ऐसा कोई होगा पार्श्वनाथ से दुख दूर करने की प्रार्थना करने वाला कोई स्तोत्र होगा, ऐसा नाम से लगता है। लेकिन ये ग्रंथ ऐसा नहीं है, बल्कि आप्त मीमांसा जैसी प्रकृति का है। और इसमें वो भगवान का क्या सच्चा स्वरूप है रजनी जी सही कहा, हमें लगता है जैसे वो कोई नरेंद्रम फणेंद्रम जैसा होगा, लेकिन ये वैसा नहीं है। इसमें आप्त मीमांसा जैसी 30 कारिकाएं हैं। अब आप सोचो, हमको आपको कितना स्वाध्याय करना है। अगर हम रोज बैठे तो भी ये ग्रंथ पढ़ पाएंगे हम? अब मन, आपका मन भी कर रहा होगा ना कि अपन श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र भी पढ़ लें। आपका मन कर रहा होगा ना, जरा 2-4 दिन ही सही पत्र परीक्षा भी पढ़ा दो ना, प्रमाण परीक्षा क्या है थोड़ा सा बता दो ना। मैं अभी 5-5 मिनट बता रहा हूं, आपको चखा रहा हूं, लेकिन आपका मन तो भर नहीं रहा होगा। मैं आपको सबको जानता हूं, आपका मन कर रहा होगा अरे सुनाओ ना, इसे खोल के सुनाओ, ऐसे नहीं पूरा सुनाओ, अर्थ सहित सुनाओ, उसका खुलासा करो, वैसे ही जैसे आप मीमांसा का किया, ऐसे आपका मन करता होगा, मुझे पता है। अपन रोज बैठे तो भी कम है, ऐसी ऐसी हमारी अपार संपदा है, और इनको पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने वाले लोग कम हो गए। और इसके अलावा एक बहुत महान ग्रंथ है छठा। मैंने 3 ग्रंथ तो देखो नाम याद हो गए होंगे, 3 ग्रंथ तो टीका है, एक आप्त मीमांसा की, एक तत्वार्थ सूत्र की, एक युक्ति अनुशासन की, और 6 ग्रंथ उनके मौलिक हैं। आप्त परीक्षा, पत्र परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा, 4 परीक्षाएं हैं। 4 ग्रंथ परीक्षा परक है, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा और आप्त परीक्षा, 4 परीक्षा है। एक स्तोत्र है पार्श्वनाथ स्तोत्र, और एक ग्रंथ है विद्यानंद महोदय। मैंने आपको कहा था कि विद्यानंद का मतलब उनका अपना नाम नहीं है, विद्यानंद का मतलब है वीतराग सर्वज्ञ देव। और ये बहुत बड़ा ग्रंथ था, लेकिन हमारे आपके दुर्भाग्य से ये ग्रंथ आज मिलता नहीं है। जैसे गंधहस्ती महाभाष्य खो गया, ऐसे ही विद्यानंद महोदय के उल्लेख मिलते हैं बहुत, ये मौजूद रहा है काफी दिन तक, लेकिन अब आज की तारीख में ये ग्रंथ नहीं मिलता। आप लोगों को कभी कहीं मिले तो ध्यान रखना, खोजो, एक नजर में रखो कि हमारे जैसे अपने घर का कोई सदस्य खो जाए, चीज खो जाए, तो अपन ध्यान रखते हैं, जगह जगह पोस्टर चिपकवाते हैं। ऐसे ही ये समझ लो गुमशुदा की तलाश है ये, कि आप चारों ओर सूचना दो हमारा विद्यानंद महोदय है क्या, पूछो, जर्मनी की लाइब्रेरी में पूछो, सब जगह पूछो, क्या पता कहाँ मिल जाए। ये बहुत बड़ा रत्न है, हीरा है। तो ये विद्यानंद महोदय भी बहुत सुंदर सुंदर विषयों का ये ग्रंथ था। तो वो ग्रंथ इस तरह से 6 ग्रंथ इनके मौलिक हैं और 3 ग्रंथ इनके टीका परक है। ये इनकी रचनाएं हैं, ये हमारी रचना संपत्ति है इनकी, जो इनसे हमको प्राप्त हुई है। आचार्य विद्यानंद कौन थे? एक बात और बता दूं, इनका सही नाम आचार्य विद्यानंद है। कभी कभी हम लोग विद्यानंदी कह देते हैं, लिख देते हैं, आचार्य विद्यानंदी नाम नहीं है, याद रखना, आचार्य विद्यानंद नाम है, विद्या प्लस आनंद।
ये मुझे तो नाम भी बहुत सारगर्भित लग। विद्यानंद, विद्या माने ज्ञान, आनंद माने सुख। जहां ज्ञान है वहीं सुख है, जहां सुख है वहीं ज्ञान है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव है। ज्ञान और आनंद में कारण कार्य संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान हो और आनंद न हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आनंद हो और ज्ञान न हो। ज्ञान और आनंद का पेयर है, जोड़ी है। तो ये इनका नाम विद्यानंदी नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम विद्यानंद है। विद्यानंदी नाम के एक भट्टारक जरूर हुए हैं, लेकिन वो आज से 500 साल पहले हुए हैं। विद्यानंद नाम के दो विद्वान हैं, दो आचार्य हैं। एक तो ये आचार्य जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एक और भी विद्यानंद हुए हैं 15वीं शताब्दी में, वे भट्टारक थे। ऐसे कई भट्टारक हुए हैं जो 14वीं 15वीं शताब्दी में भट्टारक हुए हैं। उनमें आपको कई भट्टारक ऐसे मिलेंगे जिनके नाम पूर्वजों के थे। जैसे किसी का नाम समंत भद्री ही था, किसी का नाम अकलंक ही था। ऐसे उन्हीं पुराने आचार्यों के नामों को ले ले करके उनके नाम रख दिए गए। तो विद्यानंद नाम के भट्टारक भी थे, लेकिन ये विद्यानंद आचार्य बिल्कुल अलग है। आकाश में चमकता हुआ सूर्य है ये। और ये इनका जन्म, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन रिसर्च करने वालों ने जो खोजा है उस आधार से पता चलता है कि आचार्य विद्यानंद का जन्म कर्नाटक के मैसूर राज्य में हुआ था। कर्नाटक में मैसूर स्टेट होती थी, और अभी भी मैसूर तो है ही, पर वो स्टेट नहीं है, अब कर्नाटक पूरा स्टेट है। उस समय मैसूर पूरी स्टेट थी, राज्य था मैसूर। तो उस मैसूर राज्य में, स्टेट में, गंगवंशी राजाओं का शासन चलता था। गंगवंशी राजा खासकर एक शिवमार राजा थे। मैंने जब जैन राजाओं का इतिहास बोला था तब इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। गंगवंश का जैन धर्म के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। राजाओं का एक बहुत अच्छा वंश हुआ है गंग वंश। उस गंग वंश में मैसूर में उस समय राजा शिवमार थे, और राजा शिवमार के बाद में राजा राचमल्ल थे। और जो ये विद्यानंद स्वामी का टाइम है वो इन दोनों राजाओं के बीच का है, दोनों राजाओं के समकालीन है। विद्यानंद के समय में ये दोनों राजा राज्य करते थे, उस समय का ये काम है। और वो समय कौन सा है तो वो भी रिसर्च करके विद्वानों ने जो निकाला है वो ये है, बिल्कुल कोशिश की है, 5, 7, 10 वर्ष का ज्यादा से ज्यादा फर्क हो सकता है। इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च दरबारी लाल जी कोठिया ने की है, और उन्होंने करके ये सिद्ध किया है कि आचार्य विद्यानंद का जन्म सन 770 में हुआ था। अब 70 का 75 हो सकता है, 72 हो सकता है, इतना ही फर्क है। सन 770 में इनका जन्म होना चाहिए, और सन 850 में इनका समाधि मरण होना चाहिए, ऐसा उनका अनुमान है। यानी कि आज से लगभग 1250 वर्ष पहले, आज से लगभग 1250 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद, इनके नाम के साथ देखो, इनका नाम विद्यानंदी नहीं है, विद्यानंद है, लेकिन विद्यानंद स्वामी जरूर जगह जगह मिलता है। कई शिलालेखों में
आपको विद्यानंद की जगह स्वामी, स्वामी बहुत बड़े आचार्यों के लगता था, बहुत आदर, जैसे समंत भद्र स्वामी थे, पूज्यपाद स्वामी थे, ऐसे ही इन बड़े बहुत महान आचार्य को स्वामी कहते थे। तो विद्यानंद को भी स्वामी कहते थे, आचार्य विद्यानंद स्वामी। और कहीं पर इनके नाम के आगे महोदय लिखा मिलता है शिलालेखों में, आचार्य विद्यानंद महोदय या आचार्य विद्यानंद स्वामी। तो ऐसे करके ये इनका परिचय है और ये इनके अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। और इनका बहुत परवर्ती पूर्ववर्ती के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करके भी मैं बहुत सारी बातें आपको सुना सकता हूँ। ये पर इतना ही है कि आप सबसे ये कहना है कि एक बार जीवन में इनके दर्शन तो करो, एक एक पेज ही सही पर पढ़ो तो सही, आपको पता चलेगा कि हमारे ये आचार्य कैसे थे। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, बहुत लाभ होगा। आज नहीं भी समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा। हमारे आचार्यों ने गारंटी दी है कि अगर आप विनय से जिनवाणी पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल श्रुत केवली बनेंगे, ऐसा लिखा है। इसलिए इस काम में लगना है हमको और विनय पूर्वक लगना है और लगे रहना है। श्लोक वार्तिक तो पढ़ पढ़कर मैं इतना गदगद होता हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। श्लोक वार्तिक में भाष्य भी है। एक और बात सुनो, इन्होंने आप्त परीक्षा लिखी और आप्त परीक्षा की खुद ही टीका लिखी, स्वपज्ञ टीका है। ये आप्त परीक्षा मैं पूरी की पूरी पढ़ा चुका हूं, उस पर 20 कक्षाएं मेरी मौजूद है। आपको सुनना हो तो सुन सकते हैं, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। तो उस आप्त परीक्षा का भी आप रसास्वादन करें तो आपको लगेगा कैसे आप्त का निर्णय कर हस्तामलकवत हथेली पे रखी हुई स्फटिक मणि की तरह उन्होंने आप्त के हमको दर्शन करा दिए। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। कैसे अन्य आप्त नहीं है, सुगत कपिल आदि अरिहंत ही क्यों आप्त है, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से कहा। और श्लोक वार्तिक में उन्होंने श्लोक वार्तिक लिखे। देखो श्लोक वार्तिक का मतलब क्या आप समझे, जरा समझो एक मिनट। श्लोक वार्तिक माने श्लोक रूप में वार्तिक। श्लोक वार्तिक नाम क्यों है, इस ग्रंथ का के 2-3 नाम प्रसिद्ध है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक एक, दूसरा नाम है तत्वार्थ श्लोक वार्तिकालंकार। सबके अलंकार अलंकार होता है तो इसमें भी अलंकार। और एक नाम इसका और है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक भाष्य। भाष्य भी नाम है इसका। क्यों नाम है भाष्य, क्योंकि इसमें जितने भी वार्तिक दे रखे हैं वे तो श्लोक परक है, लेकिन उनके नीचे जो टीका दे रखी है वो भाष्य है। जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो ये पन्ना है तो ये एक श्लोक दे रखा है, एक श्लोक है, वो तो श्लोक है, श्लोक वार्तिक है। और इसकी ये देखो, ये ऊपर पता नहीं दिखा पा रहा हूं कि नहीं, ये जो ऊपर ही ऊपर लिखे दो, ये तो श्लोक है, इनका नाम है श्लोक वार्तिक। और नीचे जो गद्य में उसकी व्याख्या लिखी है उसका नाम है श्लोक वार्तिक भाष्य। भाष्य माने उसकी खुलासा, उसकी व्याख्या। तो इस तरह से ये कैसी हमारी कैसी संपदा है, अद्भुत संपदा है। इस संपदा को हमें देखना चाहिए, दिखाना चाहिए, अपनी समाज को परिचित कराना चाहिए। ऐसे मेरे बहुत भाव आए।
आचार्य विद्यानंद स्वामी अकलंक आचार्य को घोट कर पी गए, समंत भद्राचार्य को घोट कर पी गए, और उन्हीं से जो कुछ माल मिला उसके आधार पर उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन का, अध्यात्म का बड़ा सुंदर प्रासाद खड़ा किया है। उनके उपकारों से कभी हम ऋण नहीं हो सकते हैं। कहाँ तक उनके बारे में कहा जाए, देखो उन्होंने एक जगह महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो और आपको सुनाता हूं, फिर आपसे सुनेंगे थोड़ा सा। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने एक बात लिखी है, वो आपको सुनाता हूं। तर्क ग्रंथों के अभ्यासी विद्यानंद के अतुल पांडित्य, तलस्पर्शी विवेचन, संदेश भैया लगा सकते हो वो फोटो ही बहुत अच्छी है, सबको देखने लायक है वो। तर्क ग्रंथों के अभ्यासी विद्यानंद के अतुल पांडित्य, तलस्पर्शी विवेचन, ये देखो आप इस पर ध्यान दो। हम सत्य शासन परीक्षा की ज्यादा बात आज नहीं कर सकते, कल करेंगे, लेकिन आप ये पढ़ो जरा। तर्क ग्रंथों के अभ्यासी विद्यानंद के अतुल पांडित्य, तलस्पर्शी विवेचन, सूक्ष्मता तथा गहराई के साथ किए जाने वाले पदार्थों के स्पष्टीकरण एवं प्रसन्न भाषा में गूंथे गए युक्ति जाल से परिचित होंगे। उनके प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा और आप्त परीक्षा प्रकरण अपने अपने विषय के बेजोड़ निबंध हैं। ये ही निबंध, ये लाइन पर ध्यान देना है, ये ही निबंध तथा विद्यानंद के अन्य ग्रंथ आगे बने हुए समस्त दिगंबर श्वेतांबर न्याय ग्रंथों के आधारभूत हैं। इन्हीं ग्रंथों को लेकर बाद में दिगंबर श्वेतांबर सभी आचार्यों ने जितना भी न्याय ग्रंथ लिखा, सब आचार्य विद्यानंद के इन ग्रंथों का ऋणी है। इनके ही विचार तथा शब्द उत्तरकालीन दिगंबर श्वेतांबर न्याय ग्रंथों पर अपनी अमिट छाप लगाए हुए हैं। यदि, अब ये लाइन और पढ़ो, रोमांच हो जाएगा। यदि जैन न्याय के कोषागार से विद्यानंद के ग्रंथों को अलग कर दिया जाए तो वह एकदम निष्प्रभ हो जाएगा। यदि जैन न्याय के कोषागार से विद्यानंद के ग्रंथों को अलग कर दिया जाए तो वह एकदम निष्प्रभ हो जाएगा। उनकी यह सत्य शासन परीक्षा ऐसा एक तेजोमय रत्न है जिससे जैन न्याय का आकाश दमदमा उठेगा। देखो क्या लिखा, उनकी यह सत्य शासन परीक्षा ऐसा एक तेजोमय रत्न है जिससे जैन न्याय का आकाश दमदमा उठेगा। यद्यपि इसमें आए हुए पदार्थ फुटकर रूप से उनके अष्टसहस्री आदि ग्रंथों में खोजे जा सकते हैं, पर इतना सुंदर और व्यवस्थित तथा अनेक नए प्रमेयों का सुरुचिपूर्ण संकलन जिसे स्वयं विद्यानंद ने ही किया है, अन्यत्र मिलना असंभव है। तो ऐसा ये सत्य शासन परीक्षा है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब आप लोग सुनाओ कुछ। सुनील जी, शशि जी सुनाओ। अरे सब लोग देखो, अरे आप सब बड़े बड़े विद्वान हो, मैं क्या सुनाऊं जी। इतने सारे का परिचय आचार्य विद्यानंद आचार्य द्वारा लिखित
इतने सारे ग्रंथों का परिचय आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हमने सुना। सबको उनको पढ़ने का लोभ अवश्य ही जागृत हुआ होगा और ये बात में भी कोई संदेह नहीं है कि हम इस कक्षा के माध्यम से यदि ये निरंतर चलती रही तो काफी कुछ ज्ञान उन ग्रंथों का भी आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम कुछ अंश उनका अनेकों कक्षाओं अनेकों व्याख्यान के माध्यम से लेते रहते हैं और अवश्य ही इन ग्रंथों को पढ़ने वाले भी हमारे इस सभा में से अवश्य कुछ लोग होंगे जो इन ग्रंथों को आगे जाकर अध्ययन करेंगे। आइए आपके विचार सुनते हैं। हाँ दिनेश। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। अच्छा, मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा कि आचार्य अकलंक देव भी न्याय के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और उनके न्यायों पर ही सारा आगे का न्याय आधारित है। हाँ तो सही बात है। इसी प्रकार से आचार्य विद्यानंद का आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। पूर्ववर्ती आचार्य कौन हुए, इनमें पहले कौन हुए और मतलब बाद में जैसे? हाँ पहले आचार्य अकलंक हुए। अब जैसे आज अपन विद्यानंद की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे एक बार अब अकलंक की भी करने वाले हैं। आचार्य अकलंक पहले हुए हैं। आचार्य अकलंक ने पहले अष्टसती लिखी। आप्त मीमांसा की टीका पहले अकलंक आचार्य ने लिखी, पहले अकलंक हुए। इसलिए अकलंक का भी उपकार महान है और कहते हैं ये त्रिपुटी है। समंत भद्र ने न्याय की नींव रखी, अकलंक ने उसकी बाउंड्री खड़ी करके भवन बना दिया और आचार्य विद्यानंद ने उस पर छत डाल दी, शिखर बन गया। ऐसे इनका परस्पर उत्तरोत्तर योगदान है। विद्यानंद स्वामी ने विस्तार बहुत किया, खूब खुलासा किया, किसी की कोई शंका नहीं बचने दी। अकलंक आचार्य संक्षेप में बहुत कह गए, विद्यानंद आचार्य ने उनको पीकर उसका बहुत विस्तार किया। ये उनका योगदान है। अच्छा, ये वार्तिक किसे कहते हैं? वार्तिक वार्तिक का मतलब होता है, ऐसे लिखा है कि जहां पर कम शब्दों में सूत्र का स्पष्टीकरण किया जाए उसे वार्तिक कहते हैं। जब कम शब्दों में सूत्र का स्पष्टीकरण, जैसे राजवार्तिक भी वार्तिक है। राजवार्तिक में गद्यात्मक वार्तिक है और श्लोक वार्तिक में श्लोकात्मक वार्तिक है। सूत्रों का स्पष्टीकरण, वृत्ति का विस्तार वार्तिक है। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। जी, और किसी का कोई बात किसी को कहनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सुनील जी से भी सुनो ना कुछ। शशि जी कुछ कहें। विमला बहन जी कहना चाह रही थी कुछ, विमला बहन जी हो तो उनसे भी सुनो। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ सुनाओ साहब। आज बहुत बढ़िया, आज आचार्य विद्यानंद जी के सारी कृतियों का परिचय बहुत सुंदर संक्षेप में दिया और वो विद्यानंद महोदय वाला ग्रंथ गायब हो गया, वो सच में ऐसा लगा कि ढूंढना चाहिए, कहीं ना कहीं मिल जाए। बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात भाई साहब, ये जो महोदय के संदर्भ में आप्त मीमांसा की कक्षाओं में आपने जो आप्त परीक्षा की कारिकाएं लेते थे ना, पहले के अंत के पुष्पक जो श्लोक, उनमें एक कक्षा में विद्यानंद महोदय की बहुत सुंदर चर्चा आई थी, उसकी व्यंजना अभिव्यंजना, वाह, वो सारी की सारी कक्षा बिल्कुल दिमाग में घूम गई, बड़ा अच्छा लगा। और तीसरी बात, उस स्वामी वाला शब्द जो है ना, स्वामी, स्वामी शब्द के बारे में जो विशेष चर्चा की, इधर दक्षिण भारत में जो है ना, ये जो भी धर्म के बड़े बड़े जो संत महंत होते हैं उनको स्वामी स्वामी जी के नाम से ही कहा जाता है। अच्छा, तो अच्छा।
हाँ, इसलिए भी वो बहुत बहुत श्रेष्ठ पद का, जैसे भट्टारक एक हाँ। श्रेष्ठ विशेषण कहें, विशेष पद, ऐसे हाँ। स्वामी वाला जो है ना वो यहाँ, क्योंकि ये शैव धर्म बहुत है ना इधर, तो दक्षिण हाँ। भारत में हाँ। ये शैव धर्म का, उसमें सभी संतों को स्वामी ही कहते हैं। मैं हाँ। उसी एरिया में हूँ अभी यहाँ, अच्छा। और सारा माहौल इस प्रकार का। सच में मैं कर्नाटक आपने कहा ना, तो हाँ। मैसूर के पास है, मैं गया था उस समय वहां, वो तुमकुर जिले में है, उनकी साधना भूमि है। बाकी लेकिन उस समय सारा का अभी सारा, आपने जो पढ़ा ये उस समय सही सही बात है, सारी जनता जैन थी। उस समय जयंती वहां सही बात सारी है। जनता जैन थी। ये राजा लोग भी जो गंगवंशी राजा थे, ये जैन धर्म का पालन करते थे। बहुत जी जी, राज्याश्रय मिला हुआ था। करते आज भी कर्नाटक में कई बराबर, नगर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे जैन हैं। कई नगर ऐसे हैं पूरे के पूरे। पूरे के पूरे कई नगर हाँ, पूरे, सही कई बात। नगर पूरे के पूरे हैं। ये जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है ना वैसा, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, हाँ। हाँ। ये प्रॉपर बेलगांव में ही 108 मंदिर थे, 108 हाँ। मंदिर थे किले में अंदर। हाँ। मैं अभी बेलगांव में ही हूँ अभी, अच्छा तो अच्छा, ठीक। वहां अभी केवल 2 ही मंदिर हैं। हाँ, अभी मैं इस समय हाँ। ग्रीष्म अवकाश है ना, इसलिए मैं आया हूँ इधर। हाँ। तो केवल अभी 2 ही मंदिर है, और किसी मंदिर को कोई दरवाजा नहीं, कोई हाँ। दरवाजा नहीं, खुला, सारे के सारे खुले मंदिर। तो हाँ। जैनों का पूरा इधर साम्राज्य है, मूल दिगंबर काफी रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, सत्य शासन परीक्षा का आनंद लेंगे अब कल से, हाँ। कल से हाँ। लाभ हाँ, लेंगे, बढ़िया। सही है। हाँ शशि जी। बस खूब आनंद आ रहा है। मैं यही कहना चाह रही थी कि इतने दिनों से जो है बहुत इंतजार हो रहा था कि कब से क्लासेस जो है वापस चालू हो, तो बस अपनी ये ज्ञान की गंगा वापस चलती रहे, और ऐसे नए नए ग्रंथों का स्वाध्याय चाहिए। और जो आपने बताया पार्श्वनाथ स्तोत्र का, तो वो हाँ। सबसे पहले पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई कि छोटा सा है, 30 तारीख का है, तो हाँ। 8-10 हाँ, लेक्चर में छोटा सा हो ही है, जाएगी। 30 का ही। हाँ हाँ। जी जी, तो उसे आप जरूर से जो है पूरा करें, यही छोटा सा हाँ। है। हाँ। जी जय ये जी। दो तीन ग्रंथ मुझे मिले नहीं अभी। एक प्रमाण परीक्षा भी खोज रहा हूँ, मुझे मिला नहीं। होगा जरूर, अभी खोजूंगा कहीं न कहीं नेट जी पर। तो जी, ऐसे ही पार्श्वनाथ स्तोत्र भी होगा। ये 2 ग्रंथ मिले नहीं अभी मुझे। हाँ हाँ ये लेना। पर और एक पढ़ेंगे स्वयंभू थोड़ा स्तोत्र भी पढ़ना है आपसे, स्वयंभू स्तोत्र भी। जी हाँ। है ना, हाँ। वो भी सही है। पढ़ना है ना बहुत जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी जय जी जय जी। जय जिनेन्द्र, बहुत जय बढ़िया। जी। बिल्कुल, ये कक्षा तो हमारी निरंतर जी चल ही रही है। इसके हाँ माध्यम से भी निरंतर कोई ना कोई ग्रंथ न्याय का परंपरा हम भाई साहब से निवेदन करेंगे कि हमेशा ही ये न्याय की परंपरा प्रतिदिन कक्षाओं के माध्यम से कम जो नए लोग जुड़ते हैं उनको प्रेरणा तो इस कक्षा के माध्यम से मिलती है। दैनिक जो जुड़े हुए हैं उनको तो काफी अध्ययन हो ही रहा है, नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको प्रेरणा बहुत मिलती है। और नाम ही सुनने से आपने अभी हमने पढ़ा अष्टसहस्री, वाकई बिल्कुल सही बात है। सही है। अष्टसहस्री का नाम सुनते ही कितना एक हाँ दीप मंत्र एक प्रकाश सा होता है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार, ये नाम ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। हाँ सुनील जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। हाँ। हाँ, सुनाइए। भाई साहब, ये जो है ना राजवार्तिक जो है, राजवार्तिक, हाँ। उनके वार्तिकों का मूल अनुवाद हिंदी में नहीं है। अभी वो हाँ। स्वयं प्रभा जो है ना सांगी हाँ, वो कर से, रही है। वो कर हाँ, रही है, कई बार शायद आपसे संपर्क, वो बराबर बहुत बढ़िया। अभी 68 पेज का हुआ है, बराबर वो बराबर 68 पेज का अभी तक हुआ है, मेरे पास उसकी पीडीएफ है। बहुत बराबर। सुंदर कर रही है, और सुंदर, मतलब वो एक बहुत अच्छा लाभ लेने लायक है। मैं भी भेजता हूँ ये मैं इनको, भी। भेजता हूँ, तो क्या है कि पूरे ग्रुप पे भेज देंगे, सभी को लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, जरूर। बहुत अच्छा काम चल रहा है वो। जी, और ये जो ग्रंथ आपने बताए लगभग सबकी पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है। सत्य शासन परीक्षा की भी पीडीएफ है, प्रमाण परीक्षा की
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।